ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगणों के अपूर्व सत्प्रसंग हो रहे हैं। संसार में रहते हुए हम ईश्वर लाभ करना चाहते हैं, वो कैसे कर पाएँ, इसका व्यवहारिक समाधान श्री रामकृष्ण दे रहे हैं। विभिन्न श्रेणी के भक्त हैं, उनके लिए अलग अलग समाधान सूत्र भगवान दे रहे हैं। यहाँ पर विशेषतः गृहस्थ भक्तों के लिए ठाकुर ने उसका समाधान दिया। जो संसार में रहने के लिए जो ठाकुर कहते हैं, जो सन्यासियों के लिए कामिनी कांचन संपूर्ण रूप त्याज्य है, जबकि संसारियों के लिए वो नहीं है। संसार में रहने के लिए धन का ज़रूरत होता है एवं धन आने से उसमें आसक्ति होना स्वाभाविक है और धनासक्ति हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। तो कैसे हम संसार में रहते हुए अर्थ संपद को इस्तेमाल करते हुए उससे बच पाएंगे, इसी का समाधान ठाकुर दे रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण इनका विचार है, जो कि गहराई से हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने कह रहे हैं कि अर्थ हमारे जीवन में क्यों ज़रूरत है, वो समझना पड़ेगा। ये नहीं है अर्थ हमारे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अर्थ का क्या ज़रूरत है पहले हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। अर्थ से क्या मिलता है हमें। ठाकुर कहते हैं उसमें खाने का सामान मिलता है, पहनने का कपड़े का संसाधन मिलता है, रहने के लिए भी अर्थ का ज़रूरत होता है, एवं साधु सेवा तथा भक्त सेवा के लिए भी अर्थ का ज़रूरत होता है। अर्थ का तो ज़रूरत है, लेकिन धन का संचय करने का ज़रूरत नहीं है, ये ठाकुर का कहना है। जो अर्थ का लिए जिस कारण के लिए अर्थ का ज़रूरत है, उस कारण में उसकी इस्तेमाल करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर अधिक प्रयोजन से अधिक अगर अर्थ आ जाए, हम लोग क्या करते हैं, उसको संचय करते हैं। ठाकुर उसमें आपत्ति कहते हैं कि संचय करने से उसमें एक ओर से तो हमारे कोई काम में नहीं लगेगा, और दूसरा उसमें हमारा आसक्ति पैदा हो जाएगा, जो कि हम ईश्वर से दूर कर देंगे। यहाँ पर यही प्रसंग हो रहा था डॉक्टर सरकार के साथ। ठाकुर कहते हैं, देखो जो मधुमक्खी है वो बहुत परिश्रम करके शहद का छाता बनाते हैं, लेकिन आखिर में वो छाता कोई शिकारी आके से पूरा शहद निकाल के ले जाते हैं। मधुमक्खी का कोई उसमें भोग में नहीं लगता है। वैसे ही जो कृपण है वो बहुत परिश्रम करके, बहुत श्रम साधना करके आपको जीवन को बर्बाद करते हुए धन संचय करते हैं, फिर आखिर में उसको काम में नहीं लगता है। इधर उदाहरण दे रहे हैं, वो जो धन कमाई किया, मानो उसका जो लड़का वो आवारा है, तो अर्थ का दुरुपयोग करेगा। ठाकुर इसके साथ कहते हैं कि मानो उसका लड़का भी आवारा है, उनका पत्नी वो भी दुष्ट निकला, उनका उपपति है,
वो पति का एक घड़ी और चेन अगर उपपति को दे दें तो ज़रूर उनका अर्थ भी दे देगा। तो पति का इतना कष्ट करके कमाई हुआ धन जो संचय किया है वो कहाँ जा रहा है? उपपति के पास चले गए। इसके लिए तो संचय नहीं न किया। इसीलिए ठाकुर कहते हैं संचय करने से क्या हुआ? उसमें आसक्ति पैदा हो गया। ये ठाकुर हमें चेतावनी दे रहे हैं कि गृहस्थ भक्तों जो कि संसार में रहने के लिए उनको कामिनी कांचन त्याज्य नहीं है, उनको कामिनी कांचन के साथ ही रहना चाहिए। फिर संसारियों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कामिनी परित्यज्य नहीं है। अगर तुम्हारा अपना पत्नी हो तो उसको तुम उपभोग कर सकते हो, लेकिन अगर 1-2 संतान हो जाए उसके बाद भ्राता भगनी जैसे रहना चाहिए। कामिनी को एक जो देह सुख का सामग्री ना मानकर उनके साधन संगिनी मानना चाहिए। ये हमारे दृष्टिभंग का फर्क हो जाता है। कामिनी को परित्याग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति जो हमारा दृष्टि है वो बदल जाने से ये हमारा नुकसान का कोई कारण नहीं बनेगा, बल्कि हमारे साधन का वो अंग बनेगा। जीवन और भगवान लाभ करने के लिए मसृण होगा। यही समाधान ठाकुर दे रहे हैं, क्योंकि कहते हैं अगर नहीं करोगे तो कामिनी कांचन के प्रति अगर तुम्हारा आसक्ति हो जाए, अर्थात तुम्हारा ज़रूरतमंद के बाद भी तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो। जो संचय करते हैं वह अपने पास जो उपभोग का जो कारण है उसके आगे जो हमारा देह सुख के लिए आप मानते हो उसमें आसक्ति पैदा हो जाएगा। तो आसक्ति होने के क्या होता है? ठाकुर कहते हैं अहंकार पैदा हो जाता है। जो कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति होने से अहंकार होगा। अहंकार कई प्रकार का है। कहते हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं कि विद्यार अहंकार, अर्थेर अहंकार, नाम यशेर अहंकार। जो जब आसक्ति होता है तो अहंकार होता है। एक है जो हमारा जो ऐश्वर्य है, विद्या है, गुनाबोली है, उसका भी अहंकार होता है। धन का भी अहंकार होता है, एवं उच्च पद का भी अहंकार होता है। सब कहते उच्च पद, फॉर योर नेम एंड फेम, फॉर योर पावर एंड पोजीशन। तो ये जब अहंकार हो गया, अहंकार होने से हमारा मन तब ईश्वर से हट जाता है। जो कहा जाता है कि भगवान से हमारा दूरी बिल्कुल है नहीं। ईश्वर हमारे सबके भीतर विराजमान है, सबसे करीब है। भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन इतना करीब रहते हुए भी हम ईश्वर से हम अलग हो गया। ईश्वर का कोई स्पर्श हमें नहीं मिल रहा है। इतना करीबी होते हुए भी हम ईश्वर से क्यों दूर हो गया? उसका व्यवधान क्या है? व्यवधान है ये अहंकार। अहंकार एक जो काल्पनिक जो प्राचीर है, इमेजिनरी वॉल, कोई वास्तविक इसका कोई ये अस्तित्व नहीं है। अहंकार एक काल्पनिक वर्चुअल वॉल है जो कि हमें ईश्वर से अलग कर देते हैं। हमारे और ईश्वर के भीतर में दूरी बिल्कुल नहीं रहने के बावजूद हमारे बीच में अहंकार का वॉल, प्राचीर, माचील हो गया, अहंकार का प्राचीर बना हुआ है जो कि काल्पनिक है। क्या अहंकार है? मैं और मैंपन, मेरापन। मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा अनेक धन है, मैं उतना उच्च पद। अगर हम सोचें कितना धन है, कितना धन का अहंकार हो रहा है। जब हम लोग सोचेंगे हमारे जैसे धन कितने व्यक्ति का है, हम ना के बराबर है। हमारे जैसे पद कितने व्यक्ति का होगा?
हमारे जैसी विद्या कि ज़्यादा कितना व्यक्ति का होगा। ये तो कंप्लीट एक अज्ञानता है कि हम बहुत बड़ा है, हम बहुत विचार है। और ये जो अज्ञानता के कारण हमारे अहंकार स्फीत हो जाता है, वो प्राचीर बहुत चढ़ा हो जाता है, प्राचीर बड़ा हो जाता है। जितना स्फीत होगा, जितना हमारा अहंकार इन्फ्लेट होगा, उतना ही हम भगवान से दूर हो जाएंगे। जो भगवान हमारे करीब है, जिसको प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो इतना नज़दीक रहते हुए भी एक अहंकार के कारण हमें दूर हो जाता है। इससे बड़ा और ट्रेजेडी क्या हो सकता है? इसके प्रति ठाकुर हमारे दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं। अगर हम हमारा दिमाग ठीक से लगाए, हमारे विचार बुद्धि का प्रयोग करें और करके देखें कि इसका समाधान ये नहीं है जो कामिनी कांचन से हमारा प्राचीर हुआ, कामिनी जगह से हम त्याग कर दे। त्याग करने से हमारा चलेगा नहीं। जीने के लिए इन लोग का इस सब की ज़रूरत है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही उसका इस्तेमाल किया जाए, उससे आगे नहीं। तो अर्थ का जिस कारण से हमारा चाहिए होगी उतना ही इस्तेमाल करें। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अर्थ हमारे जीवन की ज़रूरत है तो एक थैली में रख दिया जाए, थैली का वो 2 साइड भी खाली रहे। जैसे अर्थ आएगा वैसे अर्थ चला जाएगा। तो उसमें जो संचय ना करो, जितना प्रयोजन है रख लिया जाए, जितना प्रयोजन के अतिरिक्त छोड़ दिया जाए। तो थैली में अगर 2 साइड खुला रहे, थैली में बराबर अर्थ आते रहेंगे, संपद आते रहेंगे, चले जाते रहते हैं। जिसके लिए अर्थ मिला है, हमारे व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए को साधुगण का, साधु सेवा के लिए, भक्त सेवा के लिए, जन सेवा के लिए जो भी प्रयोजन है उसको देते रहिए और धन आते रहें। लेकिन होड़ करने से, संचय करने से उसके आसक्ति हो जाएगा। आसक्ति होने से अहंकार होगा और अहंकार होने से भगवान से दूर हो जाएंगे। तो प्राथमिक रूप से हमें सदैव याद रखना चाहिए कि ये जीवन मिला है ईश्वर लाभ करने के लिए, न कि ईश्वर से दूर चले जाने के लिए। और जो व्यवहारिक प्रयोग, जो अर्थ का और कामिनी कांचन का व्यवहारिक प्रयोग जितना ज़रूरत है उतना ही किया जाए, उससे अत्यधिक नहीं। और उसका उतना ही प्रयोग करके उससे हमारे निरासक्त होना चाहिए। वी हैव टू बी डिटैच्ड। साथ में रहने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ में रहने से अगर असक्त हो जाएंगे तब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो हमारे सबसे बड़ा जो खतरा है वह है आसक्ति, अटैचमेंट। हमें सतर्क होना चाहिए जी, कामिनी कांचन के साथ रहने से आसक्त होने का संपूर्ण संभावना है। इसलिए भगवान के चरणों में निरंतर प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमें कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति ना हो। निरंतर प्रार्थना करने से भगवान अवश्य सुनेंगे, तब संसार में रहते हुए भी हम लोग ईश्वर प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज भारत के स्वाधीनता दिवस का, स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है, 80th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। कारण रामकृष्ण मठ में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण होगा, राष्ट्रीय गान होगा। उसके बाद अस्पताल में 9 बजे एवं नर्सिंग कॉलेज में 8:30 बजे होगा। और उसमें हमारा भाषण भी रहेगा। और आज शनिवार का अवसर है तो मठ में संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।